everyone and all present here. Before we begin this meaningful orientation program, I would like to seek the kind permission of our worthy principal, ma'am. Ma'am, may we begin? Go ahead, please. It gives me immense pleasure to warmly welcome our Honorable Principal Ma'am, Paramjeet Kaur Dhillon, an inspiring leader whose unwavering dedication, progressive vision, and commitment to excellence continue to shape the future of our institution and empower every learner to achieve their fullest potential. A very warm welcome to Dr. Charu Chabra, Principal Academics, a dynamic academician whose passion for education and innovative approach foster a culture of learning and academic excellence in school. I also extend a heartfelt welcome to our respected parents. Your presence today truly adds value to this occasion. At Kamla Nehru School, we strongly believe that true guidance comes from strong leadership. To give us a deeper insight into the vision, values, and journey of our institution, it is my proud privilege to invite our worthy principal, ma'am, to address the gathering. Ma'am, the stage is all yours. माइक फंक्शनल वो वाला माइक भी दे दीजिए अगर वहाँ खड़े होकर बात करनी हो तो। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स हमारे हम तो 9 बजे से इंतजार कर रहे थे और हम लोगों में से कुछ लोग थोड़ा लेट हो गए। कहा तो था कि 160 पेरेंट्स आएंगे पर अभी हमारा इंतजार जारी है। So this is a very important meeting. ये जो आज का प्रोग्राम है, जो आज का मिलना है, it's very very important. Important क्यों है? हमने आपको थोड़ा बहुत तो जाना जब आप बच्चे का एडमिशन कराने आए थे। आपने हमको देखा, हमने आपको देखा, हमारी डीलिंग देखी, हमारा सिस्टम देखा कमला नेहरू पब्लिक स्कूल में। तो थोड़ी सी और बातें करनी थी, कुछ स्कूल के बारे में और बताना था। जब परिवार में कोई नया मेंबर शामिल होता है तो जो परिवार की परंपराएं हैं, हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आई है तो सीख ले। यहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन ये तो हम सबका स्कूल है, यहाँ पे वही होता है जो हम सब लोग चाहते हैं। लेकिन अभी क्या सिस्टम चल रहा है, उस कल्चर के बारे में आप सबको बताना था, इसलिए आप सबको इनवाइट किया था। जितना आप हमें जान लेंगे, जितना हम आपको जान लेंगे, उतना ही अच्छा होगा। सो थैंक यू टू ऑल द पेरेंट्स हु हैव कम टुडे। We are 2 members in the leadership team. यहाँ की फाउंडर प्रिंसिपल हूँ और पिछले 19 सालों से आ रही हूँ। मेरे साथ डॉक्टर चारू छाबड़ा हैं, शी इज प्रिंसिपल एकेडमिक्स और इनको भी 18 साल हो गए हैं तकरीबन यहाँ आते हैं। बहुत दिल से स्कूल को चला रहे हैं, जी जान लगाते हैं। 24/7 हम अवेलेबल हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, कभी फोन करेंगे, अगर नहीं उठाया तो लौट की कॉल जरूर करेंगे, किसी न किसी चीज़ से बिजी हैं। So that is how we run this institution. और आपके सुझाव, आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां हर पल हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे वादों के पीछे एक ठोस विश्वास है कि हम करेंगे तो करेंगे, हम सारे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। So now I would like to, मैं अपने साथ एक ये डायरी लेके आई थी स्कूल की। ये स्कूल की डायरी है, हर बच्चे ने ली है, आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच इज गिवन टू ऑल द पेरेंट्स। इसमें स्कूल का जो सिस्टम है, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, इम्तिहान कब होते हैं, कितने का होगा, नंबर कितने होंगे, व्हाट आर द सिस्टम, ये हाफ ईयरली कब होते हैं और जो नॉर्मल टेस्ट पीरियोडिक टेस्ट कब लेते हैं, सो वो और एक्टिविटीज जो कौन सी होती हैं, जो इनरिचिंग एक्टिविटीज हैं। ये ध्यान रहे कि ये सीबीएसई का स्कूल है, यहाँ पे वही कुछ होता है जो सीबीएसई ने डायरेक्शंस दिए हैं। हम अपनी तरफ से कुछ नई बात नहीं ऐड कर रहे। जो कोशिश रहती है वो यही रहती है कि मास पार्टिसिपेशन हो,
जो भी एक्टिविटी यहाँ हो रही है उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। ये बहुत जरूरी रहता है, तो इसीलिए सारे बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है एकेडमिक्स का तो होता ही चाहिए, नॉलेज और स्किल्स तो आनी चाहिए, जो किताबों में लिखा है वो बच्चों को आ जाना चाहिए, लेकिन वो कैसे चल रहा है, फिर रहा है, उसका परफॉर्मेंस, उसके डांसेस, उसके पब्लिक स्पीकिंग, उसको हम कैसे ट्रेन करें, उसके लिए हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं। तो दैट इज ओनली डिफरेंस। वो भी सीबीएसई कहते हैं अब ये बनाइए वो बनाइए, सारा जो भी वो डेज कह रहे थे वो हम सब बनाते हैं। अब मैं शुरू करती हूँ आपको इस प्रेजेंटेशन के साथ थोड़ा सा बताते हैं कि स्कूल के बारे में। तो उससे पहले हमारी काउंसलर मैडम थी, ये इस ब्लॉक की है कामयाबी गुरबी, शी इज द काउंसलर। और ये काउंसलर का मतलब क्या है कि कई बार बच्चे का कुछ बिहेवियर में प्रॉब्लम है, कुछ वो सेटल नहीं हो पा रहा, कुछ उसको मुश्किल आ गई है, उसको क्लास में कोई और बच्चा तंग कर रहा है, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक के लिए गुरप्रीत मैडम काउंसलर है। ये अप्रोचेबल है, आप अपनी जो परेशानियां हैं वो बता सकते हैं, और ये उस परेशानियों का समाधान नहीं है। आज के वक्त में काउंसलर की जरूरत, चाहे छोटी क्लासेस हो चाहे बड़ी क्लासेस हो, सब में जरूरत पड़ती है। सो वी हैव गॉट 2 काउंसलर्स इन द स्कूल, one is for the north block and other is for the central block, जहाँ 8th class से 12th class तक। All right, so this, thank you so much ma'am for inviting me, and here we go. स्कूल की जो अचीवमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ स्कूल ने अपना नाम हासिल किया है उसके बारे में बता रही हूँ। हम लोग अकेले स्कूल हैं फगवाड़ा में और जलंधर में, जो कि ब्रिटिश काउंसिल से एसोसिएटेड है। 2012 से अभी 2021 तक हम लोग उससे एसोसिएटेड थे, मतलब 2012 से सोच लीजिए। और क्यों 21 कह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद ये जो एसोसिएशन था अपने दोनों मुल्कों के विचारधारा में कुछ जो फर्क था तो बंद हुआ, और उसके बाद 25 से फिर शुरू हुआ, तो 25 से 27 फिर हमें रिकग्निशन मिला है। उससे पहले हम इंटरनेशनल स्कूल अवार्डी थे और अब हमें रिकग्निशन मिला है, और अब हमने रिट्स स्कूल है रिकग्निशन फॉर इंटरनेशनल डायमेंशंस। क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि हम अपने स्कूल में इंटरनेशनलिज्म ऐड कर सकते हैं। इंटरनेशनलिज्म मतलब हम ऐसे प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसमें जहां हम अपने हिंदुस्तान की कोई कल्चर की बात करेंगे, तो हो सकता है हम किसी और कंट्री के, हांगकांग के, जापान के, चाइना के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ऑस्ट्रेलिया के साथ, उन बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके प्रोजेक्ट करें। इससे हमारे बच्चों को जानकारी होती है कि बाकी दुनिया में कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। जिस दिन खुद फिजिकली जाएंगे वो बात अलग है, पर उनकी आंखों में कुछ सपने आ जाते हैं कि वहां की कंट्री में ये होता है। ये फायदा होता है ब्रिटिश काउंसिल के साथ एसोसिएशन के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ब्रिटिश काउंसिल के शैरन बेस्ट हैं, जो कि इंडिया के डेप्यूटी हैं और वो ब्रिटिश काउंसिल और नॉर्थ जोन के वो इंचार्ज हैं। वो और मैडम एल्बा, जो कि डिप्टी कमिश्नर हैं यूके एम्बेसी की चंडीगढ़ में, वो दोनों इस स्कूल को विजिट करने आ रहे हैं, जो कि मामूली बात नहीं है। 21st ऑफ दिस मंथ आ रहे हैं। 21st को हम लोग अपना स्टेम फेस्टिवल कर रहे हैं। स्टेम मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये सारी चीजें क्लास में पढ़ानी चाहिए कि बच्चों की सोच ऐसी हो जाए कि कोई मुश्किल आए तो वो उस प्रॉब्लम को हल करें। पढ़ाई का मतलब तो यही है ना, अपनी जिंदगी हम बखूबी जी सके। तो वही स्टेप जो भी एक्टिविटीज होंगी उसके सिलसिले में हम लोग एक सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, और वो हमारे चीफ गेस्ट होंगे और 21st ऑफ अप्रैल को आ रहे हैं। मैं आपको मैं खुला सत्ता दिल्ली सारे जरूर आओ। दोनों विदेशी है, दोनों इंग्लैंड को बिलोंग करते हैं, उन्होंने होना है। ये मायने रखता है सारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। किसी बच्चे का दिल चाह सकता है कि मैं ना ब्रिटिश काउंसिल के जाना है, मैं उन्होंने इंग्लिश का कोर्स करना है, मैं लंदन जाना है, ठीक है फाइन, जिन्हें जितने जाना है, जिन्हें जितने अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है, बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान से रहें। पर जब बाहर भी कितने जाने हैं तो फिर ठीक है, तो उन्होंने किस्मत तेरी उन्होंने जितनी बैठे। सो दोज टू ऑनरेबल गेस्ट्स आर कमिंग एंड दिस इज अबाउट ब्रिटिश काउंसिल। और उसके बाद हम आगे चलते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के शोकेस स्कूल में।
फिर हम गर्व के साथ कहते हैं कि फगवाड़ा में और जलंधर में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल है। शोकेस स्कूल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रही है। आने वाला समय तो टेक्नोलॉजी का ही है, और अगर हम उससे मुंह मोड़ लेंगे कि टेक्नोलॉजी नहीं सिखाएंगे अपने बच्चों को, तो नहीं चलेंगे। हमारे बच्चों ने सदा इस लेवल पे नहीं रहना है, उनके सपने भी ऊंचे ऊंचे होंगे, वो उड़ना भी चाहते होंगे। उनको टेक्नोलॉजी से जागरूक कराना और ये हमारी जिम्मेवारी हो जाती है पढ़ाई के साथ साथ। So we are the only school in Fagwada and in Jalandhar which is a Microsoft Showcase school, और हम ये 2015 से लेकर अभी तक है। एक बार बन गए तो जिंदगी भर के लिए बन जाएंगे ऐसा नहीं होता है। हर साल हम अप्लाई करते हैं, हर साल हमारे टीचर्स को कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं, और जब वो कोर्सेज करते हैं फिर हमें अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके हम माइक्रोसॉफ्ट शोकेस स्कूल बनते हैं। और हमारे जो सारे टीचर्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इनोवेटिव एजुकेटर एक्सपर्ट हैं कि वो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये जो आजकल के जमाने में जो आगे चल रहा है वो हम सब करते हैं। आगे चलते हैं तो योग एक्सप्रेस स्कूल भी है, ये भी एक टूल है टेक्नोलॉजी का, इससे हम बहुत अच्छे वीडियोस बना सकते हैं, टेम्पलेट्स बना सकते हैं। तो ये सारा अपना स्कूल में वो उसमें भी रिकॉग्निशन मिली हुई है, और ये हम इन बिग वे यूज करते हैं। इन द सेंस अडोबी ने हमारी पिछले साल 5th 6th 7th 8th में AI के कोर्सेज चलाए और किताब दी थी, अपनी किताब दी कि हम उससे बच्चों को ट्रेनिंग कर सकें। सो वो भी एक एडवांटेज होता है, और आज के युग में जितनी ज्यादा हम ट्रेनिंग करा दें उतना ही अच्छा होता है। ऑलराइट, सो वी आर इन अडोबी स्कूल। इसके बाद हम पैडलेट स्कूल भी हैं, वेटलेट स्कूल है, ये भी एक टेक्नोलॉजी का टूल होता है। ये सब हमारी जानकारी माइक्रोसॉफ्ट शोकेस होने की वजह से है। उसके बाद हम एक पैडलेट स्कूल है, वी आर रेड बेड स्कूल। पैडलेट यूज करना फिर एक टेक्नोलॉजी का टूल है, जितना कुछ हम सिखा सकें। देखिए जब हमारे बच्चे विदेश में जाते हैं और वहाँ जाके वो सब उनको क्लास में पूछते हैं आपको आता है, तो कहते हैं हाँ जी हम यूज कर लेते हैं। तो वहाँ पे वो बड़े गर्व से कहते हैं मैम जो हमने स्कूल में सीखा यहाँ वो कॉलेज में सिखाना शुरू कर रहे हैं। वेरी हैप्पी, इंडिया से एक स्कूल आ रहा है जिसके बच्चों को ऑलरेडी पता है। So that is a proud moment, ये शान और खुशी का वक्त होता है जब बच्चे बताते हैं कि हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। और रेस जिंदगी तक कह लो एक रेस है होती है जिंदगी छेती बिगिन कर लो होना रहता है। So that's the race for the knowledge and skills. Now I request तनु हमारे ATL के इंचार्ज हैं, तो ATL के इंचार्ज हैं, that's the Atal Thinking Lab, she's in charge of it, और ये अब आगे ये बताएंगे। Thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Good morning, everyone. So I am here to highlight the proud pillars of the school. First, I want to tell you about the proud pillars of the school. That is NCC Army Wing. It was inaugurated in 2014. Since then, we have numbers of students who have participated in it. It is for the grade 6 to 10, and parents get the opportunity to visit various training camps. They get the opportunity to participate in residential camps in various universities. Where they get the training for the rifle handling and other trainings also. They pass the pre-certification examination for this. Next we have Bharat Scout and Guide. This is also the value-based education system providing inauguration, organization. So it also gives the training to the students, and it is for the grade 1 to 10. And for grade 1 to 5, we have Bulbuls and Cubs, and for grade 6 to 10, we have Scouts and Guides. So we have Mr. Harry and Ms. Meenakshi as an in charge for this Bharat Scout and Guide. Next we have NCC Airwing. Airwing was inaugurated in 2018. So here the students get the opportunity to know about the aviation field and also explore the career in Indian Air Force and other fields related to aviation. Your job is now. Next up we have Other Tutoring Lab. Other Tutoring Lab. For this we got the grant of 20 lakh in 2018 to establish this lab. And till then we have students got the hands-on practices in various emerging technologies like artificial intelligence, IoT,
robotics, design thinking. So students make the projects and we have won the various awards, not only at district level, we have won the awards at state level, national level, as well as international level. So it is a proud moment for us school. So till now, many projects have been selected, and the students continuously practice, have hands-on practice on various projects. So these are the photographs of the students, those who make the projects. So this is the other tinkling lab. We every year we celebrate the community day also, and for this year we will also be celebrating the community day, and we will be inviting you for this. Now I would like to invite Dr. Charu Chandra. Which grade A starts? Hearing is from grade 6 to The A wing is for grade 8, 9, and 10 students, and for NCC Army wing it's like again for 7, 8, 9. And from which grade A starts? ATL is for grade 6 onwards. My turn. But I think at the time of admission, they told us from which onward it started. It is not actually started. As per government guidelines, because it is a government recognized lab, we got the grant from NITI Aayog and the government of India. So it's as per rules, it is grade 6 onward, but accordingly, we wanted more our children to go and explore more there. Because I think ma'am told me it is started to dance and started from 5th grade. It's maybe some gap of communication, but it's from grade 6 onward, the children go there, and then if children want to go to dance, so they go dance, and then they come explore and do everything. So that is how 20 lakh grant was government of India, and then we go with the rules only. So that is for NCC Army wing we have 50 seats allotted, and for air wing also 50 seats, and for Bulgaarian flights also. That is how the children are, as per their requirement and as per their interest, they go to various streams. So exposure is given accordingly. So we were talking about British Council. We are the recipient of International School Award. We are the recipient of Microsoft Showcase School. We are, and when we talk about Microsoft Showcase School, we have received the Asia Pacific Award. It was during the COVID time. Our teachers were, our classroom were all virtual. Everybody was using the IT way. But when it comes to Commonwealth Public School, we were top of a town or in a city, or we can say it was international scenario where people were coming to our classrooms virtually, and our teachers were training the teachers of different schools. So I think it was from Bangladesh, entire district, 1,000 teachers were trained by our teachers how to go online with the system. Our teachers trained the teachers from England, from Bangladesh, and from Philippines, so that how we are dealing with our painting classes, music, dance, and then other subjects also. So that was a time when Microsoft really observed us, and because of our involvement there, we were recognized as Asia Pacific winner. We talk about Legend Global Sustainability Award. It is like we are working on SDGs in a big way. UNO in 2015 they have declared 17 SDGs, and these 17 SDGs are like no poverty, no hunger, working on climate, working on quality education, and then livelihood of water, peace, justice in small institutions, peace, justice, and peace, justice. And then how to work collaboratively. There are 70 goals. When we enter into the school, we find out on the right side a big wall with 17 SDGs. So these SDGs, we are working every class, every student, every teacher is aware about it, and our children who those who are joining here would also be updated about it. So we give a goal to the children and they work on it, and then what their work is being put up in an application. So we are recognized as a Legend School Award. And then we move on to the, we are again the winner of STEM by the British Council. So it was a grade 6 project, a B project. A problem was given by UK school, and the grade 6 student, they have a lot of research on it, how the Dubai bees are declining and how we can preserve them. So in the end, the entire project was compiled by grade 6 students, and then we put up to the British Council, then the school received the award for that. This is in the month of February only this year. We have gone to Chennai and then received the award. Again,
We are working on the climate also, because climate, we see how it is changing. It comes out to be hot, it comes out to be rainy and all these things. To various classes, this climate action project is given. So every year different classes are taken accordingly. They work on different climate issues and then this how. When we talk about the showcase school, ma'am has told that we are a Microsoft showcase school, and our entire staff, that is 91 in number, when it comes to the primary school or the senior school, we are MI experts. MI experts mean that we have to go through certain courses related to IT, और उसके बाद जब हम करते हैं उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है कि हम लोगों ने क्या क्या किया है पूरा साल आईटी से कंटेक्स्ट में, हमने मतलब हमारे बच्चों ने क्या किया है, हम टीचर्स ने आईटी कंटेक्स्ट में किस तरीके से क्लास में पढ़ाया है और उस तरीके से वो एप्लीकेशन हम लोग फिल करते हैं. And it's a very herculean task. Every year in the month of May, टीचर वो एप्लीकेशन फिल करता है जो पिछले साल उसने काम किया होगा, उसके बेसिस पे वो सब फाइंड आउट करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारा 100% स्टाफ हर साल एमआई एक्सपर्ट बनता है. और ये छोटी बात नहीं है, किसी भी स्कूल का 100% स्टाफ एमआई एक्सपर्ट हो. हम लोग बात करें अपने टीचर्स की अपग्रेडेशन की, हम लोग बहुत वर्क करते हैं. अगर हमारे टीचर्स ही अपग्रेड नहीं होंगे तो बच्चे कैसे अपडेटेड होंगे. तो हम लोगों ने काफी सारे स्टाफ में तकरीबन आप देखोगे 100% स्टाफ एमआई एक्सपर्ट है, 100% स्टाफ जो है वो क्रिएटिव एजुकेटर है. बाकी उसके अलावा प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे स्टाफ ने किया हुआ है. 29 एजुकेटर्स ने एमसीई किया हुआ है, दैट्स अगेन प्रोफेशनल कोर्सेज. So we keep on working कि कैसे कैसे अपडेट करें, and then that comes out to the children. अगर स्टाफ ही अपडेट नहीं होगा तो बच्चे कैसे अपडेट होंगे. हम लोग भागते हैं आईटी से, पर अगर हम आईटी के फेस में रह रहे हैं, एआई के फेस में रह रहे हैं, तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग अपडेट कर पाएंगे. अभी आपसे बात करी थी ब्रिटिश काउंसिल की, एडोब की, बेकली की, शोकेस स्कूल की. अब उसमें हम लोग कौन कौन से तरीके के प्रोजेक्ट्स करते हैं सो दैट बच्चे एंगेज रहे पूरा साल. हम लोगों ने 2019 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, फ्रेंडली एआई प्रोजेक्ट शुरू किया था. उसमें हमारे साथ 2400 प्लस स्टूडेंट्स, 107 स्कूल और 29 कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया था. ये प्रोजेक्ट स्कूल ने शुरू किया था, उसके बाद इतने सारे स्कूल हमारे साथ जुड़ गए. ना तो हमें ब्रिटिश काउंसिल ने कहा जुड़ने को, ना शोकेस स्कूल ने कहा, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कहा जुड़ने को, बट वी एज अ स्कूल एक जिम्मेवारी ले जाती है. मैडम कहते हैं कि हाँ सब करते हैं, हम लोग अपना तो शुरू करते हैं, बट वी ओपन इट टू द पीपल अराउंड थ्रू सोशल मीडिया, लिंक्डइन के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू. मैडम खुद ही करते हैं, उसके बाद लोग जुड़ जाते हैं. क्योंकि हम लोग कोविड टाइम में काफी ज्यादा पब्लिक थे एंड पीपल दे केम इन कनेक्ट विद अस. That is how we have lot of connection in this. How what it happens is like एक क्लास ले लिया, मेरी क्लास 3 है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, मतलब फ्रेंडली एआई उसने किया, 4 हफ्ते का प्रोजेक्ट है, बताया एआई होता क्या है. 19 में एआई की सिर्फ बातचीत हो रही थी और हम लोगों ने एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कर दिया जो कि दुनिया को पता नहीं था. अब एआई के बारे में सब कुछ रुझान हो रहा है. एआई क्या है जो आप अपने मोबाइल में देखते हैं, फेस रिकॉग्निशन है, मोबाइल खुलता है, वॉइस रिकॉर्डिंग है, मोबाइल खुलता है, सब ये एआई है. नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमारा था एसडीजीज पे. हमने 21 में राइज अप फॉर एसडीजीज प्रोजेक्ट किया. इसमें क्या है, 17 गोल की बात आपसे की है, उस 17 गोल के बारे में एक के बाद रिसर्च करा गया. होता क्या है, इनसाइट क्या है, उसके टारगेट्स होते हैं, उन टारगेट्स पे वर्क किया. हमारे बच्चों ने तो किया ही किया, हमारे साथ लोग जुड़े. 106 एजुकेटर्स, 131 countries and 9500 plus children. They were collaborating with us. It was every month one goal was taken and every month one goal activities were done through and through. It was such a fabulous project. Again, we worked on e-waste. This was also again the COVID times. हम लोग सब IT हो गया, सब खराब होता जा रहा था. सबने अपने आप को अपडेट किया, इतना सारा ई-वेस्ट इकट्ठा हो गया. उस ई-वेस्ट का करना कैसे है, तो फिर हमने सोचा कि मैडम कहते हैं कि चलो इस प्रॉब्लम पे वर्क करते हैं. हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया, हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, राइज अप फॉर ई-वेस्ट. इस ई-वेस्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने रिसर्च किया, सर्वे किए, हर एंटायर स्कूल इट वाज पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विद. हमारे साथ 5 रिसाइकलिंग ई-वेस्ट कंपनीज जुड़ी ऑनलाइन. हम लोगों ने काफी ई-वेस्ट इकट्ठा किया. मेरे ख्याल से हम लोगों ने 8000 के करीब ई-वेस्ट, 4830 ई-वेस्ट हम लोगों ने एज अ स्कूल इकट्ठा किया और हमने प्रॉपर ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्टनर को डिपॉजिट करवाया. हमने अकेले नहीं,
डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में अपनी अपनी जगह पे इकट्ठा किया, अपने रिसाइकलिंग पार्टनर्स को बुलाया और उसको डिस्पोज कराया। कि एक हमारी जिम्मेवारी है, हम अपने बच्चों को अपडेट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ये प्रॉब्लम्स को। जैसे तारे होती हैं ऐसे ही करते थे, हम प्रिजर्व कर लेते, उसके बाद वो चलती नहीं है, या हम उसको डस्टबिन में डाल देते। तो हाउ प्रॉपर्ली वी कैन चैनलाइज द ई-वेस्ट इन अ प्रॉपर वे, दैट कैन बी। So again, it was when we came back after COVID, it was road to recovery. Road to recovery means 2 साल 3 साल बच्चे घरों पे थे, रीडिंग भूल गए, मैथमेटिक्स भूल गए, पढ़ने के सेंस मतलब बैठना क्लास में उनके लिए मुश्किल होना शुरू हो गया, अटेंशन स्पैन रिड्यूस हो गया। उस दौरान उन्होंने प्रोजेक्शन किया। It was again basic things, very small things, but again a project. It was again a collaborative one. Then we move on to the action research. It was again 24. We have 693 educators, 32,656 students and 38 countries involved with us. We have written a research paper. The research paper हमारा CBSE के द्वारा select हुआ and that research paper was put up in Tamil Nadu. Yeah, Madurai. It was selected by CBSE and then it was put up and then we got an opportunity to present there. And it was again a collaborative project by different schools, different countries. And this was again in collaboration with NCERT, क्योंकि हमारे बच्चों के पास किताबें हम लोग सब बाय किए। तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम्स और NCERT के साथ हमारा ये प्रोजेक्ट कोलैबोरेट किया था और हमारे बच्चों को काफी मौका मिला, वो हमारे स्कूल में आए, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ बातचीत करी एंड इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपोजर फॉर द चिल्ड्रन। देखते हैं सिर्फ टीवी में, सोशल मीडिया में या पर एक रिनाउंड पर्सनालिटी स्कूल में आती है और बच्चों से बातचीत करती है, फिर डिफरेंट एक्सपोजर होता है। विजुलाइज करते हैं शायद हम भी कभी NCERT में वर्क करेंगे या SBMODC में काम करेंगे। And again, last year it was the friendly AI. We started in 2019 and then we thought कि अब फिर करते हैं AI पे because everybody is talking about why not to work how advanced common public is doing it in AI. So इसके साथ भी again हमारे साथ 4,000 students, 147 schools जुड़े और हम लोगों ने पूरा साल हर महीने हम कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज बच्चों को दे देते हैं और टीचर्स को क्लासरूम्स में कराते हैं and it's a wonderful exposure for children. पता भी नहीं चलता खेल खेल में बच्चे कब कर जाते हैं एंड देन इट्स अगेन अ लॉट ऑफ लर्निंग और फिर दूसरी कंट्री के बच्चों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उसमें बहुत होता है कि उनकी भाषा को समझ रहे हैं और उनके कल्चर को समझ रहे हैं। दैट्स अगेन अ डिफरेंट लर्निंग। थैंक यू मीनाक्षी मैम। थैंक यू। Good morning, Worthy Principal Ma'am and respected parents. I feel extremely proud to stand here and talk about AI STEM Fest, which in the school is every year we celebrate. This STEM Fest is not an event; it is actually an experience. जब हर क्लासरूम में बच्चे एक नई कहानी के साथ आगे बढ़ते हैं, every student bring their own new ideas और स्कूल का हर कोना इनोवेशन एंड इंस्पायरिंग होता है और हर तरफ इसी का जोश होता है। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये AI इनोवेशन फेस्ट है क्या? The STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics। और हमारे स्कूल में जब हम इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोड़ देते हैं तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। This fest is not a rote learning or a textbook reading. It is learning by doing and the creating by the exploring. स्कूल का हर स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करता है। The students they present enactments, dances, songs, and they showcase their models and their projects as well. Every classroom beautifully decorated, जो कि स्कूल के एनवायरनमेंट को और भी फ्यूचरिस्टिक एंड इंस्पायरिंग बना देता है। Now, the big question is why this STEM fest in our school? This fest improve students' skills, their problem solving skills, the collaboration, teamwork, and logical thinking. Every student they
create their ideas, they explore, and they do their work accordingly. Moreover, the students they learn how to think. It makes them more confident, more independent, and this fest is not about the display of the project, but the रियल glimpse ऑफ फ्यूचर। फिर इन्हीं में से कुछ बच्चे साइंटिस्ट, कुछ इनोवेटर्स और कुछ इंजीनियर्स बनते हैं। दिस STEM फेस्ट इज नॉट लिमिटेड टू द स्कूल, बल्कि कम्युनिटी भी इसमें अपना रोल निभाती है। दे कनेक्टेड with the learning and the strong connection we make with the community as well. Guests, parents, community members, and the neighboring school students are also invited to visit the school for this. The true purpose of this STEM Fest is to empowering the students, to making them more confident and improving their communication skills. तो अब आप सबके सहयोग के साथ हम इसी स्पिरिट को आगे इस साल भी लेके जाएंगे। नॉट फॉर मार्क्स, फॉर नॉलेज, नॉट फॉर आंसर्स, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बिकॉज द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु कैन थिंक, क्रिएट एंड इनोवेट। थैंक यू। Good morning, one more present here. Myself Malti, I am the coordinator of kindergarten. So first of all, I would like to share about annual sports meet. We conduct sports meet every year, and we have the culture like every student participating in every activity, mass participation, and we have big playground in the school. 15th annual sports meet. The theme was "Say No to Drugs, Yes to Life." So students participate in different activities, sports activities, and dance, music, singing, bhangra as well. And the winners got the certificates and medals. You can see here the pictures. The students participating in various activities in the playground. And now the kindergarten class show. Being the kindergarten coordinator, I want to share every student, whether it is the classroom activity or the big event. All students participate in every activity. So we conduct class show. It was conducted in the month of May 2025. You can see the students with the colorful props created by the teachers, and we conduct the shows on the base of theme. So here the theme: Mother Water, Mother AI, Mother Earth, Mother Flora, Mother Fauna. We create AI stories, AI script for the theme, and then AI songs for the dance and singing. And all the students come on the stage. They come one by one forward, and they perform the enactment. आप देख सकते हैं कि बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना वो खुश है स्टेज के ऊपर। इनको कोई स्टेज का डर नहीं है, क्योंकि हम इनको नर्सरी से ही स्टार्ट कर देते हैं स्टेज पे आना और इंडिपेंडेंटली बोलना। ये है जैसे फेरी टेल्स जो है, सिंड्रेला हो गया, फेरी टेल्स डिफरेंट हम लेते हैं इसमें। जिंजर ब्रेड मैन हो गया, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स, हमने डिफरेंट फेरी टेल्स दी थी और बच्चों ने इसके बारे में समझा। पूरा समझने के बाद देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज डिफरेंट होती है, जो हम किताबों में पढ़ाते रहे वो बच्चे इतना नहीं गेन कर पाते। ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं और स्टेज पे उसको पूरा अप्लाई भी कर रहे हैं। ये इनके कॉस्ट्यूम्स हैं, सब कुछ। So next is annual function, Rasane Maharaja Ranjit Singh. It was conducted on 29th November 2024. So the script was created with the help of AI by the students, the teachers of the school. And ये एक जैसे ना स्क्रीन पे एक फिल्म चल रही होती है, ये ऐसे हुआ था। पूरे अगर वो 2 घंटे 2.5 घंटे की है तो पूरा एक फ्लो में जा रहा है। नर्सरी से लेके पूरे 12th तक सारे बच्चे स्टेज पे आ रहे हैं। वो कभी डांस कर रहे हैं, कभी इनैक्ट कर रहे हैं, कभी सिंगिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा बच्चों के लिए एक्सपीरियंस था और ये बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की तरफ से अप्रिशिएट किया गया था ये जो स्कूल की तरफ से। पूरी जर्नी महाराजा रणजीत सिंह जी की दिखाई गई थी इसमें। So next is 16th annual sports meet. The theme was War and Peace from Peace to Hope. तो इसमें बहुत बढ़िया मैसेज किया था कि वॉर खत्म करना है,
कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, पीस की तरफ बढ़ना है। तो ये आप देखिए नर्सरी से बच्चे सीख रहे हैं कि हमें पीस स्प्रेड करनी है और हम तो ये आगे जाके 12th तक कितना अच्छा ये एक एग्जाम्पल सेट करेगी। और हम स्कूल में हर एक चीज को एसडीजी से रिलेट करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि बच्चों ने क्या क्या अचीव करना है, पीस करना है, इक्वलिटी एजुकेशन है, मतलब ये एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बच्चे सेफ हैंड्स में हैं, विश्वास रखना है और एक फैमिली की तरह हम आगे बढ़ेंगे। और किंडरगार्टन में जैसे हमारे पास मदर टीचर्स हैं फॉर नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, एंड वी हैव एक्टिविटी टीचर्स एज वेल, डांस टीचर होंगे, म्यूजिक के होंगे, स्पोर्ट्स के होंगे। तो हम यही आशा करते हैं कि आपके साथ हम फैमिली की तरह आगे बढ़े और हमारे साथ एक विश्वास लेकर चलें। थैंक यू। थैंक यू सो मच मालती। अब ऐसा है कि हम अपनी तारीफ करने में लगे हुए हैं और काम करते हैं तो तारीफ तो करनी पड़ेगी। दैट्स एक्जेक्टली व्हाट वी डू। और उस तारीफ के साथ आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब होता है, इंटरनेशनलिज्म होता है, बच्चों को मौका मिलता है। एवरी चाइल्ड, जब किंडरगार्टन वाले हैं वो भी एनुअल फंक्शन में पूरी क्लास हो, चाहे वो 12वीं हो वो भी पूरी की पूरी क्लास हो। मास पार्टिसिपेशन अपने स्कूल का मंत्र है। इसमें ये नहीं होता ये 4 बच्चे पूरे साल भर करेंगे उसमें आएंगे। एवरी चाइल्ड इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन द स्टेज, चाहे वो एनुअल फंक्शन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स डे हो। स्पोर्ट्स को हम बहुत बढ़ावा देते हैं क्योंकि हमारी जो आदत हो गई है गुजारिती की वजह से अपने आप को लिमिट करना बैठने के लिए, इसलिए स्पोर्ट्स में जो फील्ड और ट्रैक इवेंट्स होती हैं हर क्लास में से फर्स्ट सेकंड निकाला जाता है, हर क्लास के बच्चों को मौका मिले और ये इससे उनकी फिजिकल फिटनेस में भी अच्छा रहेगा। सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। देखते हैं क्या बचा हुआ है। ओके, बच्चे यहाँ से पढ़ के चले जाते हैं तो हम उनको भूलते नहीं हैं। हमारी एलुमनाई मीट हुई, एलुमनाई वो बच्चे हैं जो यहाँ से पढ़ के अब किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं, किसी दूसरे कॉलेज में चले गए हैं, तो उनके लिए जो हमने मीटिंग करी थी उसमें वो सब आए थे। वो आके इतना खुश होते हैं और वो आके शेयर करते हैं कि मैडम हमने ये सीखा, ये सीखने से हम जब उस वहां गए तो हमको ये फायदे। उनकी जो यादें होती हैं वो शेयर करके बेहद खुश होते हैं। और यहाँ तक है कि छोटा सा इंसिडेंट जो घंटी है ना, टिपिकल हम ने उसको एआई वाली बैल नहीं बनाई है, वो ऐसे ही बजती है, तो वो आगे उन्होंने बहुत बार बजाया, इससे हमारा पीरियड बदल जाता है। सो दे वर सो हैप्पी। सो उनको हम कोशिश करते हैं कि अभी भी इन्वॉल्व करें, उनके एक्सपीरियंस से वो आज के जो बच्चे हैं उनको गाइड करें कि भाई हमने ये किया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इस तरह से हम पढ़ते थे, ये हमने एग्जाम्स दिए थे, तो उनका इन्वॉल्वमेंट स्कूल में रहे, इसलिए हमने एलुमनाई मीट करी थी। और उसके बाद ये बड़ी एलुमनाई मीट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट वेरी वेरी काइंड, उन्होंने कहा कि जो स्कूल है वो टीचर्स के सिर पे चलता है। तो जिन टीचर्स को यहाँ पे 15 साल हो गए थे उन्होंने उन टीचर्स को ऑनर किया और हर टीचर को 10 टीचर्स थे जिनको उन्होंने 50,000 रुपीज एज रिस्पेक्ट इन रिगार्ड दिया था, उनको रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन ये जो आप पिक्चर देखते हैं, इस पिक्चर में जो बच्चों ने 10वीं या 12वीं में टॉप किया था उनको भी 50,000 दिए गए इन द नेम ऑफ आवर ऑनरेबल एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर लेट एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर आर सदानंद। उनकी याद में ये मेरिटोरियस अवार्ड्स दिए गए। तो ये 10th के बच्चे हैं और उसके बाद ये 12th के बच्चे हैं और ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने यहाँ 10 साल से ज्यादा स्पेंड किए हैं, 15 साल से ज्यादा स्पेंड किए और उनको 50,000 ईच मिले। ऑल थैंक्स टू मैनेजमेंट फॉर रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट्स व्हिच हैव पुट इन। और उसके बाद अभी जो लेटेस्ट हुआ था, दिस वाज इन द मंथ ऑफ मार्च, जब हमने शहीद आजम भगत सिंह की याद में उनकी मार्टिरडम डे पे 19 शहीदी दिहाड़े में असीम रन ऑर्गेनाइज की थी। तो साडा फोकस है कि फिजिकल फिटनेस उस रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ जीएनए यूनिवर्सिटी ਦੇ ਨਾਲ और बच्चों ਨੂੰ बहुत ही चंगा लग्या। साडे जूनियर कैंपस
और गोविंद नगर में शुरू हुआ था और सीनियर कैंपस भी हुआ था। एक इसकी पहली बार कॉलेज होया सीगा और अपने स्कूल ने इनिशिएट किया सीगा और बस बढ़ावा देना है कि फिजिकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार सारी कोशिश है कि बच्चे जब ग्राउंड जाते हैं तो बड़ा चक्कर पास में लाया गया कि जब एक अगली बार मैराथन हो गए तो और बच्चे पार्टिसिपेट सो साथ बड़े लोगों ने ज्वाइन भी किया सीगा ना मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़े दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ तो ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦਵਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਏਡੀਐਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ बड़ी ਗੱਲ तो है नहीं हो जाए चालू करनी को प्लीज भी को लीडर है मुझे सुनाना पड़ेगा इनसे एटीएल इंचार्ज का गो फॉर इट यस मैम गो फॉर इट आपको हमारे ना ही सुनाई करनी हम लोग हाँ वाले हैं हम लोग पॉजिटिव बातों में करते विश्वास करते हैं जो काम कर रहे हैं उसमें हम दुखी परेशान नहीं है हम लोग कुछ लोग हैं और चाहेंगे कि आप पेरेंट्स भी हमेशा खुश रहें बोलिए करेंगे जो सजेशंस देंगे बहुत सी बात तो दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेस इंट्रोडक्शन अब आपकी बारी है और हमारी सुनने की बारी सबसे पहले कौन बोलना चाहता है तो दिमाग में कोई जहन में बात आ रही हो तो बोलिए अगर सब सवालों का जवाब आ गया है नो प्रॉब्लम एनीबॉडी वुड लाइक टू से एनीथिंग प्लीज चलो चलो अभी भी आपकी बात मान बोलो कुछ तो बोलो It's very nice to hear from you, and we hope our kids will grow with this confidence. Just like you just said, the 8th lab of 5th say will continue in the 8th grade also. We were thinking on that. That's very great. But it is parallel to dance activity, I guess. So can we run both parallel because बच्चों को dance भी करना है, but we are forcing them to innovate also. अब बताओ 6 घंटे ही भेज दिए बच्चों को और उसमें डांस भी अलग हो जाएगा ये भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर पढ़ाई तो किसी कराਉਂਦੇ नहीं कि वो भी हो जाता है थोड़ी पढ़ाई बंद कराओ फिर कितना टाइम बढ़िए या तो आप कह रहे हैं कि डे बोरिंग लेट्स हैव इट मोर ज्यादा टाइम भी नहीं कर रहे हैं फिर आपको 1 घंटे भी खेल करना है डांस भी करना है चूज करना पड़ता है चाहे एटीएल करो चाहे डांस करो चाहे बैंड चूज करो जिनको सारा तो ज्यादा पसंद है वो से सावधानी वो लेता है समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल ये देखते हैं 6 महीने करते हैं 6 महीने नहीं करते तो ऐसा कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली जो बच्चे एटीएल में घुस जाते हैं वो निकलते उनको दुनिया की कोई खबर नहीं होती वो अपनी तारें जोड़ते रहते हैं आइडिएट करते रहते हैं ये प्रॉब्लम है इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकालना है ये प्रॉब्लम है इसका मैंने ये सॉल्यूशन निकालना है जाने से पहले प्लीज एटीएल लैब में आइए मैडम हमारे यहाँ आप कह देते हैं आप जाने से पहले वहां जाके देखिए कि क्या कहते हैं इतने नए सेंसस के साथ काम कर रहा है ये लड़ाई क्या होगी एक बोर्ड बनाई और कहा बट इसके ऊपर हमने इंटरसेप्टर लगाया काहे के लिए उधर से मिसाइल आएंगी तो ये उसको गिरा देगा ये है सोच बच्चों की हम उनको छोटा ले लेते हैं लेकिन उनकी सोच बड़ी है कि इंटरसेप्टर तो अपने स्कूल में लग गया है लड़ाई हुई इजराइल ईरान और अमेरिका के साथ और हमारे इंटरसेप्टर अपने स्कूल में क्या तो उनकी सोच की उड़ान बहुत दूर तक जाती है एंड जस्ट गिव देम अपॉर्चुनिटी कि ये है तो क्या कर चाहिए आर्डिनो चाहिए तुम्हें और कोई न्यू चिप चाहिए तुम्हें कोई रिले चाहिए तुम्हें क्या चाहिए वो हम प्रोवाइड करते दैट इज हाउ इट इज और वो घुस जाते हैं साइंटिफिक टेम्पर हो जाता है उनका मूड्स हो जाते हैं इन्वेंशन करते हैं इट इज गुड इट्स एन अपॉर्चुनिटी कई जगह नहीं होती है चीज़ें और and ours is a very active. We were the first school in Pagwara to get the ATL. मौका तो जाने नहीं देते जो भी कहीं अप्लाई करना होता है वीडियो अप्लाई चलिए और कौन बोलेगा एनीबॉडी एल्स मुझे क्षमा कीजिए मेरी शक्ति की आपने हल्की सी देख ली थी बच्चे के मामले में थोड़ा सा तो समझाना पड़ता है कभी कभी सो आई होप इट्स ऑलराइट टेकिंग दिस राइट सोचिए उस बच्चे को बाकी 25 बच्चों के साथ बिठाना उस टीचर के लिए कितना मुश्किल होगा पहले कदम पे ही हमें थोड़ा सा चेक करना और तभी तो वो ऑर्डर आ जाता है स्कूल का जाके फिर भी बैठ जाएगा दिक्कत नहीं है उसको आके बात कर सकते
So it's not a fear, it's डराना नहीं होता, समझाना होता है, समझाना नहीं, alright? So that's how it is. और कोई कुछ कहना चाहता है? चलो चलो माइक ले जाओ, जिसके सामने अंकुश सर ये हमारे IT एक्सपर्ट हैं, जिसके सामने ये रख दे माइक पर बोल नहीं। चलिए, so why don't you speak? You're an active father. Publicly ना, personally आगे। मुझसे पूछ रहे मैं कंप्लेन कर दूं, मैंने तो रिक्वेस्ट की थी पब्लिकली ना करो, मैं वहाँ पे कर देता था, फिर मैं कहने कुछ कर दो, देखो पता नहीं क्या कहने दो, नहीं जो मुझे करती हो, जब आए अपना गलबात करने हुए, चलो जब छुट्टी प्रॉपर लाइन का साइन प्रॉपर साइन सो शिकायत है कि प्रॉपर लाइन नहीं बन रही है और पेरेंट्स साइन करके भी लेके जाते ਜਿਹੜੇ पेरेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ पेरेंट्स ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਥੇ था ਇਹ सिस्टम अडॉप्ट होया स्कूल ने थोड़े ही दिन हुए ने थोड़ा सा टाइम दे दो वी ट्राइंग टू सेट एवरीथिंग राइट ये जो कंप्लेन है ये दूर हो जाएगी ये गारंटी से दूर हो जाएगी बट अब और ज़्यादा तो टाइम नहीं मतलब आज अभी स्कूल लगे तो 3 दिन हो गए फर्स्ट और सेकंड को लगा है अब हमें आप टाइम दे दीजिए 6 का मतलब स्कूल पक्का लग जाए 4 के कई बार जो नए बच्चे होते हैं उनको और ध्यान रखना पड़ता है तो टीचर उसका ध्यान रखने में थोड़ा इधर उधर हो गई कि टॉक टू द टीचर्स मैम दिस विल बी सॉरी पर आप बताएं जरूर अपने दिल से रखो कि फायदा क्या है फायदा होगा भाई जिन्हें जो कहना है कहो अगर आप मिलजुल के सिस्टम को बेटर कर सकिए तो जरूर करें ये वादा रहा सर एक रिक्वेस्ट है जिस दिन सही हो जाए ना कहने आ जाना हो गया मैडम नहीं तो फोन करो ठीक है but you have to bring it to one of us only then we will be all right morning everyone. I'm Karan Padova from this school. क्योंकि मेरा बेटा फर्स्ट क्लास में यहाँ पे पढ़ता है वो इंग्लिश से यूकेजी करके आया है और ये मेरा बड़ा बेटा है इसको 8 साल हो गए मैंने आज तक इसका कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया आई एम वेरी हैप्पी ये मेरा 2-3 साल से सपना था कि ये छोटे बेटे को यहीं पे डालना और आज वो फर्स्ट क्लास में हो गया थैंक यू so much we are very blessed to have a parent like you thank you very much for the trust and love देखो थोड़ी तारीफ भी कर दो मेरी बेटी मैम मेरी से 6th क्लास में तरह जूनियर स्कूल सो मेरा ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस करती है एज ऑलरेडी 5 साल हो गए स्कूल सो कोई कंप्लेंट नहीं है बस ना छोटी छोटी सुनने हैं ना बच्चे लोग सो वो देखिए सो मुझे लगता है कि जो लोग भी कुछ सॉल्व कर देंगे थैंक यू सो मच मैम The small refreshments for the inside. बस ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि जैसे हम स्पोर्ट्स डे मनाते हैं स्कूल में बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें देन जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका लीड करते हैं उनको प्राइज दिया जाता है कि एकेडमिक में ये बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं डोंट यू थिंक कि उसमें भी बच्चों को एनकरेज करना चाहिए उस चीज को हाँ बिल्कुल सही कहते हैं एकेडमिक्स में परफॉर्म करते हैं उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को प्राइज तो नहीं देते अभी क्या है ये सीरियस
CBSE कहता है एकेडमिक में क्या, ऐसा नहीं करना। वो तो ये भी कहते हैं कि जो आप उर्दू छापते हैं अखबारों में नहीं छापते हैं। अक्सर 3 को इनकरेज कर रहे हो, बाकी को डिस्करेज कर रहे हो। उनके कहने के बाद हम लोगों ने ये एकेडमिक वाला जो कुछ स्कूल्स कंटिन्यू कर रहे हैं, इट इज मुझे इस बारे में बात एक्चुअली क्या है, अभी रिसेंटली मेरी डॉटर का रिजल्ट आया है, शी इज इन थर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट में 100 में से 100 आया है एंड शी इज क्वाइट हैप्पी। बट वो एक होता है ना बच्चों को कि हाई एप्रिसिएशन एंड दैट काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें थोड़ा वो बच्चों को होने लग जाता है मम्मा मेरे इतने अच्छे नंबर आए फिर मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं एंड ऑल दैट, तो थोड़ा दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू अबाउट दैट। ठीक है, अगर आप कहते नो इट्स ऑलराइट मैम, आपने जिक्र किया है तो रास्ता बीच का क्या हो सकता है? आप सर्टिफिकेट तो ले सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, गवर्नमेंट टेक ओवर फिर तो एक्चुअली शी इज नॉट दैट मच बुला लेते हैं अपने ऑफिस में, वहां दे देते हैं। ऐसा कैसे सुनो किया मुझे, बस मैंने उसको समझाया कि बच्चा सब बच्चे इग्नोर होते हैं, छोटी कोई बात नहीं, दैट्स फाइन, बस इट्स जस्ट दैट बच्चे कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में अच्छी इज नॉट गुड इन स्पोर्ट्स, उससे भागा नहीं जाता, वो बहुत इजी टाइप है। हाँ, इसका कभी स्पोर्ट्स में मैडम ने कभी से पार्टिसिपेट इसका अच्छा नहीं है, तो फिर उसको थोड़ा होता है कि इसमें जिसमें अच्छी हो तो कम से कम मुझे उसमें एंकरेजमेंट मिलना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, दैट इज ग्रेट। No, that's perfectly all right. We value your suggestion. आपके suggestions को value करते हैं, मतलब बस अब यही सोचना है कि हम क्लासों में जाके कहते हैं कि जो बच्चा फर्स्ट सेकंड आएगा मेरिटोरियस सर्टिफिकेट दें, राइट? वो हम कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि पिछले वाले का भी दे दें कि आने वाले के लिए डिक्लेयर करके दें, क्योंकि you have to announce, make announcements and then do it. So what we can do नेक्स्ट टाइम चलते हैं क्लास में चिल्ड्रन करके आते हैं, बच्चों को शाबाशी देते हैं जब भी बात करें तो ठीक है, पर फिर वही 2 डिस्करेज हो जाएंगे। चलो विचार करते हैं, एटलीस्ट पब्लिकली वी कैन अप्रिशिएट। So maybe I'll be addressing all the students in the day or two, then I'll appreciate it and then make an announcement that toppers would be given certificates in each class. कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो तो कोई मतलब ठीक है, let them compete, कोई ऐसा वाला अवार्ड नहीं देते तो ये वाले अवार्ड नहीं देते, सर्टिफिकेट्स दिए जा सकते हैं क्योंकि पर रिकॉर्ड रह जाए, राइट? और अदरवाइज वी कैन हैव अ डिबेट इन द स्कूल, कौन चाहते हैं दो, कौन चाहते हैं नहीं दो, वैसा डिसीजन नहीं है। Okay, so anybody else would like to say something, please? Morning lesson. Yes. Principal madam. Yes. Actually, I want to say something. As a teacher, I have taken 2 classes there. Now I came here as a parent for my daughter. This year I have taken education for my daughter for class 2, section A. So I want to encourage all of us. We have to be very thankful to Almighty God. That one only I can say. Why? Because we can sleep freely from today onwards. So, yeah. Why? Because means we kept our children here. Everything, each and everything, will be cared by our dear teachers. That's all. So this is my greatest opportunity. Actually, I was teaching around the India, but this is the first place where I feel the family atmosphere here. So I want to encourage each and every one of us. You all be free, happy. Our children will grow in future. I cannot say how they can grow under the guidance, under the teaching of our dear teachers. Definitely they will have bright future. So this thing I wanted to say all of you. Thank you for giving me this Thank you so opportunity. much and thank you to parents for coming to the school. आज आए हैं, बुलाया है, आप बिना झिझके जब मर्जी आ जाइए, जितनी बार आ जाइए, हम आ सकते हैं। ठीक है, this is the official call, but we are always available for each one. आप जब चाहें आ सकते हैं, we are there to solve problems, issues, challenges, if any, sort out matters and cheer up our children always. Okay? ये मान लीजिए कि आपका ये अपना स्कूल। That's about it. Okay? Thank you very much. Thank you very much.